वो उसी लिए, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कहीं पे भी किसी को रिवीजन के वक्त डाउट लगेगा, यू हैव द वीडियोस एज वेल। इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? अब तभी नहीं करोगे मैं क्या करूँ, है ना। इधर देखो, हमने कल पढ़ा कुछ ट्रायंगल्स के बारे में, है ना। सिमिलैरिटी कल तो पढ़ लिया, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी थी, कैसे सिमिलर देखा जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने बार बार तुम्हें बोला, जैसे तुम्हारा ये ट्रायंगल है, क्योंकि ये सबको डाउट होता है, चुप करके बैठो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, ये डी है, ये ई है। वेयर इज दैट गर्ल पूरा? Everything is fine with her. So the regular student. A, B, C and there is D, E, F. नहीं वो देखती है, उसने भी वीडियो पे रखा, वीडियो पे रखा, बहुत छुट्टी मार गए साथ। चल उसको बोला टेस्ट देने के लिए आना, पता वीडियो बंद हो जाए, खाना पानी बंद हो जाए। याद रखिएगा एक चीज, मैंने बोला था कॉन्करेंसी में आप साइड्स इक्वालिटी भी देखते हैं, लेकिन इसमें साइड इक्वालिटी, इसमें क्या होता है, साइड्स रेशियो। लेकिन किसका रेशियो? क्या ये जरूरी है यहाँ पे तुम्हारा लेफ्ट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, इसका इसके साथ रेशियो, ये इसके साथ रेशियो, ये इतना, ऐसा किसने बोला? कॉरेस्पॉन्डिंग तब बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे दिया है इसका रेशियो जो है इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, और इसका रेशियो इसके साथ, ये दिया हुआ है बराबर। पूरा सुना क्या कहता, ये कंफ्यूजन सबको रहता है। ये तो तुम्हारा कॉन्करेंसी में भी है, इक्वल जरूरी नहीं है ना कि इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, वो इसके बराबर हो, तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? देख लीजिए, अगर ये रेशियो इसके बराबर दिया था, तो तुमने बोला ये दिया हुआ है वहीं से, तो ये एस से क्या बनता है, सिमिलर बनता है। यहाँ पे एस का मतलब साइड इक्वालिटी, साइड रेशियो का है, राइट। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये और ये है, ये और ये है, ये और, हम उस हिसाब से लिखेंगे इसको। लिखने का तरीका देखो पहले, बस और कुछ नहीं करना। मुझे लगा डाउट हो सकता है इसमें, ठीक है। अगर तुमने ये लिखा तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब है ए बी बाई, किसके साथ रखा था मैंने इसको, ई का रेशियो जो किसके बराबर होगा। तुमने बोला बी सी डिवाइडेड बाई, हाँ जी क्या रखा है मैंने, मेरे को देख नहीं रहा, अच्छा डी है, और तुम्हारा क्या है ए सी डिवाइडेड बाई डी, ये तुम्हें दिया हुआ है। जब तुम्हें ये अगर दिया हुआ है, मैंने क्या बताया, अगर तुम्हें दिया हुआ है कि कोई चीज कॉन्करेंट, ये सॉरी सिमिलर है, तो तुम ये बोल सकते हो, है ना। अगर तुम्हें ये दिया है तो तुम बोलोगे कॉन्करेंट, और अगर कॉन्करेंट है तो तुम्हारे एंगल्स बराबर, वो है या नहीं है, यानी तुम्हारे सिमिलैरिटी में तुम्हारे क्या हो गए, एंगल्स बराबर हो गए। अगर तुम्हारा ये दिया है तो तुम बोलोगे तुम्हारे ट्रायंगल्स क्या है। अगर मैंने शायद कॉन्करेंट बोल दिया, वैसे पता नहीं क्या हो गया मेरे को 2 दिन से, सिर्फ कॉन्करेंट बोल फंसाया ना तुमने मुझे, पढ़ा सुनो। तो ये जैसे इनका रेशियो है, ठीक है, अगर ये बराबर दिए हुए तो इसका मतलब हो गया सिमिलर। क्या है सिमिलर? किस रूल से? एस 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 रूल से। और अगर एस 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 रूल से सिमिलर है तो एक तरीके में लिखा जाता है कि ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन किस कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर है, ऐसे देखेंगे। तुमने बोला ए बी बाई ई है, ए बी कौन सा है, ये इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ऐसे देखूंगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ई है, इसके ऑपोजिट क्या है, यानी तुमने बोला ये जो सी है ना, ये बी के बराबर, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और बताओ क्लियर है? अब आगे चलो, BC बाई डी है, BC की तरह ये है, BC के ऑपोजिट क्या है तुम्हारा, ए है, तो मैंने इसको वाई नाम रखा है, ठीक है। और DF के ऑपोजिट क्या है, तुमने बोला ई है, तो इसको भी मैं नाम। अब समझे या नहीं समझे? तो इसका मतलब अगर ये Z होगा तो ये भी क्या होगा। अब उठा के लिख लो जैसे मन करे। तुमने बोला एक ट्रायंगल अगर मैंने लिखा है ABC, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एंगल के हिसाब से देखो, एंगल Y, यहाँ पे Y कौन है, E, उसके बाद कौन सा आ गया B, B का क्या है Z, तो यहाँ पे Z कौन सा है, तो ये बन गया EFB। बोलो क्लियर है या नहीं, समझ आई बात या नहीं? यानी ये ऐसे सिमिलर नहीं है, ABC सिमिलर है EFD के, यानी इसका मतलब है अगर तुम इसको घुमाओगे, E को किस पे डालोगे, ये सिमिलर से शेप के हो, साइज की नहीं जरूरी, शेप के हो। आई बात समझ? यानी तुम्हें ट्रायंगल टेढ़ा करके भी दिया जा सकता है,
डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें बराबर बताना होता है उस कोण का इतना था, है समझ आवा? हां इज इट क्लियर? तो तक क्या देखा तुम लगाते हो मूर्स में, हां जैसे वो रेक्टेंगल आता है वो समझना, मैं बिल्कुल ये कोई ये बात नहीं, वो रेक्टेंगल टाइप का पिलो। अब तुमने क्या किया, तुम्हारे पास उसका कवर क्या है, कवर। अब कवर जो है वो बिल्कुल इसी के साइज के बराबर है, यानी वो सिमिलर भी है कॉन्करेंट भी है। ये था कितना फिलहाल मैं सिर्फ बाहर आउटर बाउंड्री के हिसाब से मान लो कवर बिल्कुल इसके क्या है बराबर। तो कवर अगर तुमने ऐसे लगा दिया तो तुम कभी नहीं बोलोगे इस कॉन्फ़िगरेशन में इसके कॉन्करेंट है, ना ही बोलोगे इस कॉन्फ़िगरेशन में इसके सिमिलर है, जब तक तुम बराबर वाले साइड्स ना मिलाओ। यानी ये ट्रायंगल जो है ये इसके कॉन्करेंट नहीं है, ABC जो है फॉर एग्जांपल सॉरी ABC जो है इसके सिमिलर नहीं है, इट इज नॉट सिमिलर टू DE। नो इट इज सिमिलर टू व्हाट, ABC सिमिलर टू EFD। यानी E जो है E एक पे रखो, उसके बाद देखो बाकी किधर आ जाएगा, ऐसे यानी घुमा के, यानी एक जैसे लेकिन किस का, बताओ समझे या नहीं समझे? हाँ तो सिमिलरिटी का ये चीज है कि तुम्हारे एंगल जो है तीनों बराबर हो गए, लेकिन साइड्स बराबर है या नहीं ये जरूरी। हर कॉन्करेंट जो है वो सिमिलर है, लेकिन हर सिमिलर कॉन्करेंट नहीं हो सकता, ये भी हमने कल देखा। इसके बाद मैंने तुम्हें कल बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जब मैंने 90 डिग्री के बारे में बताया, मुझे किसी को ये कल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सो नेवर से दैट कॉन्करेंट होता है यहाँ का लेफ्ट यहाँ का लेफ्ट, यहाँ का बच्चों ने याद रखा होता है, वो यही करते हैं। तुम्हें एंगल्स भी देखने, कभी कभार तुम्हें एंगल बराबर दियोगे तो उसी हिसाब से लिखे, साइड्स उसी हिसाब से लिखे, समझ आ रही है बात? राइट। लेकिन अगर तुम्हें एक बार लिखना आया कौन किसके सिमिलर है, उसके बाद इसको देखने की जरूरत नहीं, तुम सीधे क्या कर सकते हो उसी को देख के, जैसे मैंने कल दिखाया। शाबाश, एक बात बताऊं, ये मैंने कल तुम्हें बताया, अगर तुम्हारा क्या होगा 90 डिग्री, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा, यहां से मैंने क्या डाल दिया, एक ऑल्टीट्यूड डाल दिया, ये मैंने 90 डिग्री डाल, क्या डाल दिया था मैंने 90 डिग्री डाल दिया। अगर ये 90 है तो ये भी तुम्हारा क्या हो, कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई कि जो तुम्हारे छोटे दो बनते हैं ये आपस में भी सिमिलर है, और ये अलग अलग छोटे जो है इस बड़े के भी सिमिलर है, ये भी बताया मैंने। हाँ बताया कैसे, एंगल 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 प्रॉपर्टी, या एंगल एंगल प्रॉपर्टी बोल दो, दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो होगा ही बराबर। वो क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो उसके बाद हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, लेकिन एक स्पेशल प्रॉपर्टी मैंने बताई कि आपको, ये जो तुम्हारा BD स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है, तो वह सारे बोलोगे। अगर ये मैंने AD तुमने लिखा AD इंटू, इस पे क्वेश्चन काफी बनते हैं। इसके बाद कल एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई, याद करो इन्हीं चीजों से, बस कोई ट्रायंगल तुमने बोला सर BC स्क्वायर अगर मैं निकाल किसके बराबर होगा, AC इंटू यानी DC, इसके साथ ये वाली टर्म ये DC इंटू ये पूरा, मैंने बोला DC इंटू। इसके बाद एक और चीज निकाला था, मैंने बोला AB स्क्वायर निकाल सकते हैं। AB स्क्वायर अगर तुमने निकाल दिया तो मुझे बताइए हाइपोटेन्यूज वाली साइड को देखना, AD इंटू, और मैंने बोला आगे याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी से तुम्हारे डिवीजन वाले सारे निकल जाते हैं, है या नहीं? अच्छा एक और भी आ सकता है वैसे, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, और नहीं आई बात समझ, याद नहीं है तुम लोगों को? जब मैंने तुम्हें बोला था ये A है, ये B है, ये C है, तो मैंने तुम्हें बोला था BD जो होगा वो किसके बराबर होगा, A इंटू B डिवाइडेड बाय, वो तो यहाँ से ही निकलेगा, दो को देख के वो भी निकाल दिया तुमने, याद है? तो तुम ये भी बोल सकते थे सर अगर BD देखना है सर वो इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इसके लेंथ के बराबर, ये हमने सारा प्रूव किया हुआ है, राइट? ये तो पुराना ही है। इसके बाद एक और चीज होता है, इस चीज जैसे मैं इसी डायग्राम को ऐसे भी बना सकता हूं, जरूरी नहीं है 90 डिग्री यहाँ पे चले जहां से। अब एक आराम से बात सुनिएगा मेरी, बड़े आराम से बात सुनिए। मान लो मैंने एक 90 डिग्री ट्रायंगल बनाया, ये 90 क्या है, यहां से मैंने हाइट डाली, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है? यहाँ पे भी ऑल्टीट्यूड होगा 90, प्रॉपर्टी वही लग गई, शक्ल अलग अलग दिख रही
प्रॉपर्टी वही लगी। हम यहाँ से एक और चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मान लीजिए ए के साथ वाला जो साइड है वो ए मान लिया, बी के जो ऑपोजिट है वो स्मॉल बी, सी के जो है यहाँ पे क्या मान लिया, स्मॉल सी मान लिया। जो मन करे वो नहीं, ठीक है। अगर तुम इसमें देखो, इधर से नजर रखना, मैं कहता हूं अगर तुम इसमें देखो एरिया, तो मुझे बताओ एरिया किसके बराबर है? हाफ ऑफ ए सी तो है ना। अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूँ मैं बताता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक चीज डिराइव करना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ, मान लो इसको मैंने नाम दी का, मैं दिखाना चाहता हूँ कि 1/b² जो होता है वो 1/c² + 1/b² के बराबर क्या होता है? ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है बीच में 1/ किसके बराबर है? 1/ जो इसके साथ दोनों साइड्स, जो ये नहीं, जो इसके परपेंडिकुलर वाले साइड्स, वो वाले साइड्स का स्क्वायर के बराबर। कैसे देखो, कोई दिमाग लगा सकता है? अब यू सी, शाबाश सर, आराम से देख सकते हैं। सर इधर बताओ मुझे, ये मीडियन इधर देखो, इधर से मुझे जैसे क्वेश्चन आ वहां पे आपको दिया होगा, ऑप्शन दिए होगा, बताओ ये इस वाले ट्रायंगल में 1/b² इसके बराबर है, या इसके बाद लिखा होगा 1/c² इसके बराबर है, दूसरा लिखा होगा इसके बराबर। यानी तुमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन करो, तुमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन करो, सॉल्व करो। कैसे करोगे? सर कोई नई चीज नहीं करनी, वही प्रॉपर्टीज लगानी है। आई नो दैट ये मीडियन जो होता है, ये जो तुम्हारा सॉरी एल्टीट्यूड जो है p, ये किसके बराबर होगा? यहाँ आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, c * b, तुमने बोला b * c डिवाइडेड बाय, हां जी, b * c डिवाइडेड बाय, तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे b * c = p * e। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मुझे p भी दिख रहा है, c भी दिख रहा है, b भी दिख रहा है, a नहीं दिख रहा। कोई ऐसी तरीका अपनाता हूं जिससे a ही को खत्म करूं मैं, और नहीं आई बात, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, a² = c² + b²। हाँ, तो एक काम करता हूं, मैंने पहले क्या करना, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, रूट में नहीं लिखना चाहता, तो मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड से। क्या किया? अगर दोनों साइड से करो प्रॉब्लम है, तुमने बोला ये बन गया b² c² और यहां से बन गया b² * a² के बदले लिखूंगा b² + c²। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या समझ हुआ ये मान के ना? तो तुमने बोला सर ये बन गया b² c², ये बन गया p² * b² + c²। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां से क्या आ जाएगा? अब तो क्लियर हो गया ना तुम्हारा? हां, तुमने बोला p² किसके बराबर आ गया? तुमने बोला b² c² डिवाइडेड इधर से p² प्लस, या अगर तुम 1/p² देखना चाहते हो तो ये किसके बराबर आ गया? b² + c² डिवाइडेड बाय p² c²। अब इसको भी अलग डिवाइड, इसको भी अलग डिवाइड, ये बन जाएगा 1/p² = 1/c² + 1/p²। अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये कल वाले में जो सोचा कि डायरेक्टली ये वाली चीज तुम डायरेक्टली याद रखो। अगर नहीं हुआ क्लिक कभी एग्जाम कर, तो तुम ऐसे भी सकते। चीजें वही है इसमें, जितनी भी एक ट्रायंगल 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर तुम्हारे ट्रायंगल बनने वाले कॉन्सेप्ट है, सब पता है। अब तुम सिर्फ नंबर देखोगे तो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो क्या बताया मैंने? 1/b² is simply this square or this square, 1/b² + 1/b²। अब डिपेंड करता है तुम्हारा क्या चीज दी है, इनमें से किस चीज का इस्तेमाल। समझ आई बात? समझ आई बात? कैसे किया? सीधा है। हाँ, ये याद है किससे निकाला था? किससे? एरिया। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, मेक मी हैप्पी, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, सो दिस वाज दिस पॉइंट। नाउ कमिंग टू अनदर वन जो कल मैंने बताया। चले आगे। बहुत बताना है यार।
सर ये बहुत है, ये नहीं करना था हमें। आप एसएससी का पेपर निकालते हो ना, मैं इसलिए आप एसएससी बोल रहा हूँ, जेके एसएससी बोल दिया फोर्सेस का है अपर काइडिया पाने काइडिया उस काइडिया क्या काइडिया तो इतना प्रिपेयर हो। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट अंडरस्टैंड दैट तो गाइड कानून के वापस पेपर के ठीक है। सीबीटी एग्जाम होगा, मैं सीबीटी के टेक्निक्स बताऊंगा कैसे होगा। जिस दिन मैंने पहली बार अपना सीबीटी एग्जाम दिया था, मैं समझ नहीं आया मुझे क्या होगा। मेरा एग्जाम जो था गेट का 2012, मैं नर्वस हो गया, मुझे समझ ही नहीं रहा मैं उधर देखूं इधर देखूं। मेरे पास पैड रखा गया, नोट पैड, जहां पे बैठा गेट का एग्जाम था 2013 था 2012 में। एक तो मैंने पहले तब सीबीटी नहीं था, उसके बाद सीबीटी, तो वो शायद 2014 वाला। मैंने गेट लगभग 3 बार दिया, ठीक है, 3 टाइम्स। तो हाँ वो बाद वाला, ठीक है, वो सीबीटी वाला, उसमें कुछ समझ नहीं आया। गड़ी तो चढ़ती है ऊपर, हालांकि गेट में गड़ी का प्रॉब्लम नहीं है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जबरदस्त होते, तो उसमें क्या होता है क्वेश्चन कम ही कर लेते हैं। तो लेकिन ये हो गया कि कितना रफ यूज करूं, क्या यूज करूं, उसमें दिक्कत आ जाती है। मतलब कि यू डोंट लाइक इट, इफ यू आर यूज्ड टू दैट पेपर वर्क, यू डोंट लाइक सीइंग इट ऑन अ कंप्यूटर एंड देन डूइंग इट दिस वे। ओके, यू फील दैट एज इफ जस्ट यू आर जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन। ये याद है। अब उस एग्जाम में फिर उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, मैं तंग आ गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं उससे 5 नंबर और ला सकता था, तो मैं इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, इफ आई वुड हैव प्रैक्टिस्ड इट आई वुड हैव डन मच बेटर। और जब टाइमिंग वाला एग्जाम आता है ना, कौन सा वाला, इसमें टाइम हो 20 सेकंड में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर 30 क्वेश्चन करने हैं, वहां जो ये टिक टिक होता है ना ऊपर, समझिए, जितनी देर को टिक टिक देखोगे ना उतनी देर दिमाग खराब हो जाएगा, बोलोगे ये देखने में भी टाइम जा रहा है। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी अगर एग्जाम दे रहे। कंसेप्ट यही है, उठा के मारो स्टिकर इसको, इसकी जरूरत नहीं होती। जब तुम्हें इतनी प्रैक्टिस होती है ना, तुम्हें पता होती है तुमने कितना वक्त लिया। जब मैं एग्जाम में पेपर करने बैठूं ना फॉर एग्जाम्पल, आई नो एग्जैक्टली हाउ मच टाइम आई विल टेक। मुझे पता है, मेरे को एस्टिमेटेड जैसे है, मैंने 12 क्वेश्चन रखे, मुझे पता है मैंने मान लिया 8 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए। अंडरस्टैंड? तो वो एक अलग चीज होता है, वो प्रैक्टिस से हो जाता है। दूसरा होता है कांसेप्ट बेस्ड, ये ज्योमेट्री थोड़ा सा अलग है। अब इधर से ले आई बात, तो जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान। इज इट क्लियर? तुम्हें ये चीज नहीं, मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूं इस चीज के लिए ताकि तुम छोटी-छोटी चीजों को यू स्मैश इट। ओके, देयर शुड बी नो हर्डल एट। यहां से ले। अब मैंने तुम्हें कल बताया था ये वाला, याद है? मैंने बोला था अगर तुम कोई भी पैरेलल लाइन डालो, यही बोला था, अगर तुम बीच में कोई भी पैरेलल लाइन डालो, ये पैरेलल है बीसी, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया कि ये जो तुम्हारा छोटा ट्रायंगल बन रहा है और तुम्हारा जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, they are similar. Similar on what? Similar on the same scale. यहाँ तब ये ADF will be similar to ABC. इसमें तो देखने की भी जरूरत नहीं। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल यही एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे हो गया ए सिमिलैरिटीज, तो तुम आराम से लिख। उसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट और आगे गया, मैंने बोला सर अगर मैं यही चीज करूं, लेकिन मैं ये बताऊं नाउ D is a midpoint of AB and F is a midpoint, चलो किसका? Wonderful, AC का. Now line joining the midpoints, I have said that is always parallel, right? Line joining the midpoints of the sides is always parallel and is half of the third side. वो हमने कल देखा था, है ना? तो मैंने बोला सर if I will try and join D and F, the line that I am getting is parallel to BC. Not just BC but also half of this. वो किससे हमने प्रूव किया? Similarity concept से. We just knew that it will be parallel. If it is parallel, now if it is parallel, so this triangle will be similar to this triangle. यही किया था हमने. तो यहाँ से मैं ये बता सकता था आप लोगों को, आपने जो किया, अगर ये इसके सिमिलर है, किस तरह सिमिलर है? आप पहला वाला ट्रायंगल इसको बताया कि 0 1 10 into
इसको बोलो इसको इनकी उठा डालो, खत्म हो गई। हाँ पूरा आराम से बाहर से नहीं निकाल। मुझे कुछ और बताना है यहाँ, ये वो चीज बता रहा हूं जहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं। अब जो बताने वाला, डोंट गेट कैरीड अवे। एग्जाम, इसके बाद मैं तुम्हें एक और सिचुएशन बताऊंगा। क्रॉस वाला भी कल बताया मैंने, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्रॉस में काटती है, वो किसी भी एंगल में क्यों ना काटे, वही होगा। इसका वीडियो देखिए। ये तूने डायग्राम इतनी खतरनाक तरीके से बनाई है, इधर देखो, इधर देखो, ये तो ऐसा अजूबा, इधर ये ऐसा अजूबा बनी है। तो इधर है, ये तुम्हारी फेयर है। अच्छा फेयर तो ठीक से करती हूँ, वो बन गई कहाँ है ये डायग्राम, किधर है? Uyatmışı da bıdı bu. Parmağımı meyi. Try and highlight the points. जितना highlight points को अच्छे से करोगे ना उतना अच्छा लगेगा। हाँ ऐसे। कहाँ गया है यार? इसको बोलो खुद आ जाओ यार, वो इसको बोलो खुद आ जा, ये वहां भेज रहा पेन है मेरे, ये खुद लाएगी, आ जाओ। अच्छा हिंदी बोलो क्या हमारी में वापस हो। लगा आपको ये 5 मिनट ब्रेक, कोई बात नहीं, डाल दीजिए इनको आराम से, ठीक है। तो तब तक यहाँ से तो मैंने बोला था if B is a midpoint of AB and F is a midpoint of the line joining is parallel, so this triangle will be similar to the figure triangle. So if it is similar तो किस हिसाब से लिखेंगे? पहला वाला कोई भी ट्रेट आराम से लिख लीजिए, छोटा वाला मैंने A B C, बड़ा वाला मैंने A B C लिखा, तो उसी हिसाब से मुझे लिखना है, ठीक है। अब A एंगल यहाँ पे भी A एंगल है ना, छोटा वाला और बड़ा वाला कल अलग अलग बताया मैंने, देखे है ना, जिसको देखना है वो पिछला वाला कल वाला वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा A B O, यही है। तो यहाँ से तुम ये कह सकते थे AB डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय BF इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय, यही है कंक्लूजन पॉइंट्स, राइट। अब जब तुमने ऐसा किया AB डिवाइडेड बाय AD, AB डिवाइडेड बाय AD, अगर ये मिड पॉइंट था तो क्या ये और ये बराबर हो गए? हाँ ये और ये बराबर हो गए। तो मुझे बोलो अगर ये x है ये भी x है तो ये टोटल कितना होगा? बताओ क्लियर है? तो तुम इसको ये भी लिख सकते थे, अगर ये तुम्हारा AB है, AB तुम्हारा कितना है 2x, और ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा x। इसे क्लियर वो है या नहीं है, समझ आ रही है? तो तुमने बोला सर रेशियो कितना आ गया 2/1, यानी तुम ऐसे भी बोल सकते हो सर यहाँ पे अगर तुम्हारा BC वाला ले लो, यानी BC by DF, यही है ना, BC by DF किसके बराबर? तो तुमने बोला BC किसके बराबर? अरे मैं वैसे लिखूं या ऐसे लिखूं, यही पूरा गोटा मत रखो यार, कल मैंने 1/2 कर दी थी, आज 2/1 कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट थोड़ी चेंज। मैंने पहले रेशियो किसका लिखा? बड़े वाले का, कल मैं छोटे वाले का पहले लिखा, लेकिन वही उसी हिसाब से लिखा। तो हाउ डज इट मैटर, डू यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? तो ये कितना आ गया तुम्हारा? BC किसके बराबर है? क्या तुम बोल सकते हो DF जो है हाफ ऑफ, बोलो क्लियर? तो तुमने बोला सर ये जो होगा DF जो होगा वो इसका आधा होगा और पैरेलल होगा, यही चीज हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने बोला अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल कभी क्वेश्चन देखिए क्या है, तुम्हें दिया होगा ये 4, क्या दिया होगा, उसके बाद बोला होगा यहां से रखना ना सर, ये लिखना, तुम्हें दिया होगा x is also a midpoint of AD, x is a midpoint of AD, do you understand? उसके बाद तुम्हें पूछा होगा कि x y का वैल्यू बताओ, कैसे? तुमने बोला सर ये अगर 4, ये इसका आधा होगा यानी ये 2, और ये इसका आधा होगा,
क्यों? क्योंकि ये भी तो वही प्रॉपर्टी फॉलो करे, ये वाला ट्रायंगल, ये इसका आधा है। अगर ये मिड पॉइंट और y तुम्हारा क्या दिया है, मिड पॉइंट। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इज इट क्लियर? तुम क्यों नहीं लिखते हो? तुम वीडियो से फिर लिखती हो। चाहिए ना असल बहुत अच्छा वार वार वार। सुनो हो गया यहाँ पे? ये रेशियो तो सही है, इसमें कोई शक? हाँ, अब मैं क्या करता हूं, हो गया वीडियो देखते हैं। अच्छा, अगर ए बी बाई ए डी का वैल्यू बराबर है, ये रेशियोज बराबर है, इसका रेशियो, इसका रेशियो, लेकिन ये कैसा है, यानी ए बी बाई ए डी का जो वैल्यू आएगा आपका वो बराबर होगा किसके, बी सी बाई डी एफ, किसके, ए सी बाई ए एफ। अगर मैं दोनों को -1 करूं, अगर मैं ए बी बाई ए डी पूरा देखना -1 करूं, यहां से भी आ ये आ जाएगा बी सी बाई डी एफ -1, अलग से करो, ये भी तो बराबर होनी चाहिए, आया ना? ये रेशियो को ऐड माइनस नहीं कर रहा है, वैल्यू को कर रहा है। ए बी बाई ए डी ऐसे नहीं, ए बी बाई ए डी माइनस किसके बराबर होगा, है ना? सही है, गलत तो नहीं हो जाएगा, गलत नहीं। और इसको भी माइनस किया, इसको भी इधर लो, खत्म, तो इसको भी एक काटा, इसको भी। तो यहां से तुम क्या देख रहे हो, ए डी तो यहां पे आ जाएगा, ए बी यहां आ जाएगा, और यहां क्या आएगा, एलसीएम निकाला। अच्छा इधर भी देख लो, तुमने बोला डी एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगी, बोलिए क्लियर? अब कोई मुझे ये बता सकता है, रुक जाओ, एक और ले लो ना यहाँ पे, एक और क्या था तुम्हारा, ए सी बाई ए एफ माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो मुझे बोला ए बी माइनस ए डी किसके बराबर हो, ए बी माइनस ए डी, पूरे में से ये निकाला, तो तुमने बोला डी बी, तो यहाँ से आ गया डी बी बाई ए डी इज इक्वल, इधर देखो पहले ए सी माइनस ए एफ, ए सी में से तुमने बोला एफ सी डिवाइडेड बाई ए, एंड देन यू हैव बी सी माइनस डी एफ। ना इसको क्या निकाल दो, कम काट सकता हूँ, बी सी माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे रख। अब सुनो मेरी, इसीलिए तुम्हारा जब मिड पॉइंट दिया होता है तो पता है कैसे लिखा होता है, कभी तो ऐसे लिखा होता है, ए डी बाई डी ई इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। उसके बाद बच्चा क्या गलती कर जाता है, वो करता है डी एफ डिवाइडेड बाई, दिस इज रॉन्ग, नहीं आई बात, ये मैं फिर से ये क्लियर हो गया? यहां तक क्या निकला, यहां से dB by AD, इधर देखो क्या निकला, dB by AD, dB by AD। अरे तुम ऐसे लिखो AD by dB, तो उस हिसाब से dB by AD is equal to FC by, यानी ये ऐसा नहीं है, dB कोई बड़े ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल का नहीं है। वहां पे जब हम ऐसे लिखते थे ना AD by AB, AF by FC, यानी छोटे ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाय बड़े ट्रायंगल का साइड। इसी तरह आता था DF डिवाइडेड बाय, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको चेंज लाई, ये अभी आ रहा है AD by DB। DB कोई बड़े ट्रायंगल का या छोटे ट्रायंगल का साइड नहीं, ये मिड पॉइंट को ब्रेक करके, यानी AD by DB is equal to AF by, तो ऐसा कभी नहीं लिखना it is equal to DF by BC, ना ना ना, it is equal to BC minus DF divided by your DF। Do you understand? BC minus DF divided by, है ना, BC minus DF divided by DF, इसके बराबर। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हुआ क्या हुआ? बच्चे मैक्सिमम गलती यही कर जाते हैं, वो ये लिखते हैं, वो कहते हैं अगर तुम्हारा, इसका मतलब देखो मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये जो मैंने प्रूव यहाँ पे किया, इसको तुम स्ट्रिक्ट मार्क लगाओ। तुम ऐसे भी लिख सकते थे AD by DB is equal to A by FC is equal to DF by BC minus DF। Is it clear? अरे उल्टा भी लिख सकते हो ना, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना कि अगर तुम्हारा ट्रायंगल दिया हुआ, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज हो जाएगी,
ठीक है प्रॉपर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे मिड पॉइंट दिया, ये एक्स है, ये वाई, क्या है, ये एक्स है, वाई। तो एक तरीका तो ये है, मैं इसको लिख सकता था ax by ab is equivalent to ay by ac is equivalent to xy by bc। लेकिन अगर पहले छोटे ट्रायंगल का ले रहे हो फिर बड़े ट्रायंगल का, तो हर में वही करना है, पहले छोटा फिर छोटा, फिर अगर पहले बड़ा ले रहे हो फिर छोटा ले रहे हो, फिर वैसे ही, ऐसा नहीं करना है ax by ab is equivalent to ac by a। ठीक है, समझे या नहीं समझे? हाँ, तो यहां से तो तुमने एक पॉइंट ये बोला था, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ax by ab will be equivalent to ay by ac is equivalent to xy by, क्योंकि ये इसका तीसरा साइड है, इसका तीसरा साइड। लेकिन मैंने एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताया, that ax divided by will be equivalent to ay divided by, बताओ क्लियर? And it is not equivalent to xy divided by this. It is basically equivalent to this minus this divided by this. वो आई बात समझ की नहीं? क्लियर बोर्ड? ये जो है 95% टाइम्स बच्चे गलत करते हैं। आंख बंद करके बोलते हैं दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। ओ भाई ये कांसेप्ट ही नहीं है वो तो इससे पहले वो समझे बात को या नहीं समझे? ठीक है, इसको सुनहरे अल्फाजों में डालते हैं। चले चले आप, यस सुन, अच्छा कल मैंने तुम्हें बताया था ये वाला भी, ऐसे लाइंस दी और तुम्हें बोला है ये लाइन जो है किसके पैरेलल है, ये ए दिया है, बी दिया है, ये ओ दिया है, ये डी दिया है, ये एफ दिया है। तो याद रखेंगे अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और वो दो ट्रायंगल्स बना रहे हैं, जैसे ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों सिमिलर है, क्या हो गया? कल प्रूव भी किया या प्रूव, तो इसमें भी रेशियो जो है उसी हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं जहां पे तुम्हें डायग्राम गंदी सी दिखती है, ये ट्रायंगल नहीं दिखते और उनका साइड लिखा होता है, लेकिन जब तुम्हें कांसेप्ट होगा तो तुम बनाना। ठीक है, बीच में टेढ़े मुंह दिख करके दिए होते हैं, ऐसे देखो, ऐसे दिया हो, एक बार ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं। तुम्हें दिया होगा ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि छोटी दी है, बड़ी नहीं दी होगी, तो तब भी ख्याल रखना। Do you understand? ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो लाइन इंटरसेक्ट करके ट्रायंगल बना रहे हैं, दोनों क्या होंगे, क्यों होंगे सिमिलर? ए रूल वो है ना, कल बताया ना मैंने, पढ़ाया मैंने, अगर नहीं पता है जाके वीडियो देखो। ठीक है, ठीक है। अब जो मैं आज फिर से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं कल वाली चीजों को अपडेट कर रहा हूं, अगर आप देख रहे हो, कल वाली चीजों को एक लेवल और बिल्ड करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुम्हारा सर्कल बनाऊं, क्या बनाऊं? सर्कल बनाऊं, दो सर्कल बनाए, क्या बनाए? दो सर्कल बनाए, ठीक है। ये अनदर पॉइंट, टू सर्कल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन, ठीक है। कॉमन टेंजेंट ऑफ वाई क्या होगा? कॉमन टेंजेंट का कौन? एक ही टेंजेंट होगा। मैंने उठा के यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया कि एक ही पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। ये हो गया कॉमन। यहाँ से भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ, इसको प्रोड्यूस किया,
ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। ये होते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। क्या होते हैं? दूसरे होते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। सब देखेंगे एक एक, ठीक है। अब जहां पे इसने मीट किया ना, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जहां पे मीट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ से मैंने एक लाइन ज्वाइन की। क्या कर दी मैंने? एक लाइन ज्वाइन कर। यहाँ पे जैसे टच कर रहा है, यहाँ पे जरूरी नहीं है सेंटर से पास होगा, ठीक है। खुद से मत बोला करो। ये देखो, ये एक और मिथ। एक मिथ कौन सी थी तुम्हारी? जब भी तुम्हें सीधा दिखता ना ऐसे, खुद से क्या मानते हो? दूसरा मिथ। यहाँ पे मिलेगा, लाइन मार ली, जरूरी सेंटर से उतरी ना। ना सर, ऐसा किसने बोला? मैंने इसको ज्वाइन क्या किया, यानी जहां पे ये मीट कर रहे हैं, ये वाला इस पॉइंट को ज्वाइन किया। यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट को ज्वाइन किया। तो इस वाले केस में भी अगर आप देखेंगे, अगर ये मैंने नाम दिया ABC DF, तो आप क्या देखेंगे? एक तो ये छोटा ट्रायंगल बनेगा और ये बड़ा ट्रायंगल बनेगा। ये हमेशा सिमिलर। क्या होगी? सिमिलर। पहली चीज पूछी जाए इस वाली चीज। अगर तुम्हें सिमिलैरिटी पता है, यू कैन इजीली फिनिश इट ऑफ। तो कैसे होगी सिमिलर? तुमने बोला सर इधर देख, इधर देख। तुमने बोला सर हम जरा देख ले, इस सिमिलर कैसे ये हो गया? सिमिलर कैसे हो सर? एक तो हमने क्या बोला सर? हमने बोला सर इधर देख, इधर देख। एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। अब सिमिलर देखना है, यहाँ पे एंगल सारे सेम। अभी साइड के प्रोपोर्शन में इधर नजर रखना। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज था। यहां से लेके इधर से रखना नजर, यहां से लेके, अगर मैंने यहां से लेके यहां तक, मान लो मैंने कितना मान लिया? y मान लिया, तो क्या ये भी y होगा? हम ये सर्कल्स में भी पढ़ेंगे। मैंने तो वैसे दिखा भी दिया था इंटरनेट, जब मैंने बोला कॉमन पॉइंट से तुम अगर सेम टेंजेंस रखो तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है? ठीक है। तो मैंने बोला सर अगर ये y है, ये भी क्या है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मैंने मान लिया ये मान लो z, और ये पूरा है, तो ये भी z होगा। वो समझ आ रहा है? क्योंकि ये भी तो कॉमन पॉइंट से इसकी तरफ जा रहा है ना यहां तक। हाँ, अब देख, हमने तो रूल पढ़ा था। क्या रूल पढ़ा था हमने? SAS1 सिमिलैरिटी। व्हाट डिड SAS से? तो मैंने बोला इन ट्रायंगल। अच्छा, उसको भी छोड़ो, पहले मैंने बोला अभी यहाँ पे देखिए ABC, हाँ, एंड इसको इन नहीं लिखेंगे। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, जो भी है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है एक छोटा है, एक मैंने बोला एंगल इधर देखो, ये वाला देखो, इसका साइड क्या है? y है, y लेंथ का है। मैंने बोला सर यहाँ से मुझे आ रहा है y, और बड़ा क्या है तुम्हारा? इसका रेशियो ये बन गया। तो समझ आ रही है बात? इसका रेशियो ये बन गया। तो तुम इसको भी छोड़ो, तुम बोलो सर AB डिवाइडेड बाय AD, AB डिवाइडेड बाय AD किसके बराबर आ रहा है? AC, इस ट्रायंगल के दूसरे साइड AC डिवाइडेड बाय AF। यानी दो साइड्स के रेशियो तो मिल गए तुम्हें, बराबर है। ये भी y by z दे रहा है, ये भी y by z दे रहा है, ये भी y by z दे रहा है, ये भी y by z दे रहा है। और अगर तुम देखोगे इनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल A, तो तुमने क्या बना? सर ये क्या बन गए? ये सिमिलर बन गए। अब मैं लिखता हूं कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर। देखो ये तो आसान था देखना, वैसे इसमें तो कोई शक नहीं, तुम सीधे लिखते। मैं तब भी एक बार बता रहा हूं ताकि तुम्हें पूरी क्लियर हो। यहाँ पे AB by AD, ठीक है, क्या है? AB by किसके बराबर दिया? पहले AB देख लेते। AB ये है, AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा? AD के ऑपोजिट कौन सा? यानी एंगल C जो है एंगल F के बराबर होना चाहिए। एंगल C किसके बराबर होना चाहिए? वो आई बात समझ? ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ऐसे ही जरा देखो, जैसे यहाँ पे AC AF, AC जरा देखिए, AC किधर है? AC by AF किधर है? AC हमारा, ये AC है। इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है? एंगल B।
ठीक है, ए एफ ये है इसके ऑपोजिट, यानी एंगल बी जो है एंगल डी, एंगल बी जो है एंगल यानी ये डी है, और तुम्हारा क्या बच गया? आई बात समझ गई? ठीक है, तो ये इस तरह देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी क्योंकि ये सीधा, तुमने बोला सर ये तो सीधा था, ये ए बी डिवाइडेड बाई ए डी, उसके बाद ए सी डिवाइडेड बाई, यानी ट्रायंगल हम ऐसे देख रहे हो, ये तुम सीधे लिख सकते थे अगर तुमने ए सी बी लिखा, ए बी सी लिखा, तो दूसरा वाला क्या होता? ए डी, इसमें कैसे देख, लेकिन वो तरीका है जब तुम्हारे टेढ़े दिए हो, ठीक है, बेस्ड ऑन साइड कैसे हम देखेंगे कौन कैसे सिमिलर है, किस कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर है, वो समझ आ रहा है यानी? यानी कितना तुम हमेशा याद रखोगे कि हमेशा क्या होगे? सिमिलर होगे, और अगर ये सिमिलर है तुम्हारी कंडीशन ये बनती, ये तुम्हें पता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन डायरेक्टली दिया जाता है। वो बाबू पूछ सकती है ये हमने किसी पैरेलल से किया इसका बोलेगा पैरेलल। अब देखिए आप लोगों ने एक चीज जो है खुद से एक्सटेंड किया, अब हम उस पे आ गए, ठीक है, जैसे तुम्हें मैंने बताया इधर से देखना कॉमन टेंजेंट है दोनों का, मैं ये पढ़ाऊंगा तुम्हें सर्कल में, यानी जब तुम्हारा इधर भी टेंजेंट पड़ा इधर भी टेंजेंट पड़ा, यही तुम्हारा इधर भी पड़ रहा है इधर भी पड़ रहा है, आई बात समझ? अब तुम्हारा कॉमन टेंजेंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, क्या ये 90 डिग्री बनता है या नहीं बनता है? ठीक है, हाँ यही है ना तुम्हारा कंसेप्ट। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक सिर्फ एक ही चीज बताई, अभी मैंने इस पे बात नहीं की, अभी मैं कितनी बात कर रहा हूं, कितनी बात कर रहा हूं, जैसे तुम्हें मैं बार बार बताता हूं कि नहीं, घुमाओ मत। अभी जैसे इक्विलेटरल तुमने मुझे पूछा था, आइसोसेलेस तुमने मुझे पूछा था, मैंने क्या बोला? रुक जाओ, अभी समझो तुम्हें कुछ नहीं पता, जितना बना रहा हूं बेस बना रहा हूं, आई बात समझ? इस तरफ आधे बच्चे जो है फिर घूम जाते हैं, आई हैव जस्ट, मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे कुछ बच्चे थे उनको लगता है पता नहीं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, तो जस्ट वेट, आ रहा है वो भी आ, बस एक लेक्चर में आ, 3 लेक्चर 2 लेक्चर में आ, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो टॉपिक है बेसिकली कॉमन टेंजेंट वाला, ये सर्कल हम पढ़ेंगे सर्कल, लेकिन सिर्फ मैंने कुछ चीजें दिखाई थी जो मैंने सर्कल की यहाँ पे उठाई थी। कौन सी वाली चीज उठाई थी? पहले मैंने आपको बोला था, याद रखो मेरी बात, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी वहां थोड़ा प्रूफ भी दिया, उसकी जरूरत है। क्या दिया था मैंने बोला था अगर तुम सेंटर है क्या है, उसके बाद तुमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ क्या किया, अब अगर तुम यहां से लाइन ड्रॉ कहां पे, ये हमेशा क्या बनाएंगे, और ये किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे यहां पे इसका जरूरत पड़ा था, याद है पड़ा था, तुमने बोला ये सेंटर, यहां पे टेंजेंट, ये लो यहां पे टेंजेंट, तुम यहां से इधर इस पॉइंट को जहां पे इसने काटी, ये 90, यहां से यहां ये 90, याद है कि नहीं? ठीक है, तो हमने ये बहुत चीजों में देखी, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हर किसी चीज में। तो अब सिर्फ थोड़ा सा खंड पाओ, क्या ये 90 डिग्री बनेगा या नहीं? एक टेंजेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, 2 टेंजेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, आपस में क्या इफेक्ट पड़ता है, सब क्लियर हो जाएगा। एक लाइन बीच में डालूंगा, उसकी उसके साथ क्या प्रॉपर्टी है, सब क्लियर। अभी सिर्फ सिमिलर देखिए, ठीक है, सो लेट्स स्टिक टू दैट। ओके, इज इट क्लियर? आगे चलते, क्योंकि फिर वो हो जाएगा, अभी मैं समझाने बैठा तो समझ नहीं आएगा, देन आई हैव टू मूव समथिंग। इज इट क्लियर? सो आई विल नॉट डू दैट। इसको यहाँ पे ये और सुनो भाई, ये भी हटा दीजिए, ठीक है, ये मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अगर तुम थोड़ा दिमाग भी अगर लगाओगे, ठीक है, एक लेमन चीज में मैं बता देता हूं, अगर ये 90 डिग्री हो क्या होता है, पूरा सुनो, अगर ये क्या होता है 90 डिग्री होती, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी होती स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो ये भी तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है, 180 तो इधर ही बन गया ना, तो समझ आ रही है बात में क्या, 180 तो इधर ही बन गया ना, तो यार समझ हुआ ये मान लीजिए, ठीक है, तो तुम्हारे ट्रायंगल का सम कितना, ठीक है, अभी के लिए तुम्हारा इतना काफी, मैं आस्ते आस्ते इन चीजों को लूंगा, ठीक है, कब सेंटर से जो पास होगी तब क्या होगा, ये समझ में आएगा। अगर तुम्हारे कोई भी कॉमन टेंजेंट सेंटर से पास होता है और सेंटर उसके साथ 90 डिग्री बनाता है, क्या बनाता है, वो पैरेलल भागेगा, क्या भागेगा, समझे? अब साइज ऑफ द सर्कल जो होगा सेम होगा दोनों का, साइज पे भी डिपेंडेंसी होगी, यानी वेरिएबल का। दूसरा चीज अब मैंने क्या करा, इसको हटाऊं, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दूसरी चीज है यहाँ पे सिमिलर,
इसको घटाया, इसको घटाया, इस सब बकवास को घटाया। अब क्या किया मैंने? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, लाइन ज्वाइनिंग द। अब मैं बोल रहा हूं सब लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, मान लीजिए यहाँ पे टच किया, ये एक लाइन ड्रॉ कर, ये एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है? एक सेकंड वेट कीजिए, आराम से सुनिए। एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन, क्या ये दोनों सिमिलर हो? खुद से बता, खुद से बता। अब तुम कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, अब तुम्हें खुद पता होनी चाहिए कैसे। सब देखो सर, ये तो कुछ भी नहीं हो। इससे सिर्फ ऐसे ये दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं आ रही है बात, समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है? क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? सिमिलर की बात कर रहा हूँ, हाँ सिमिलर होंगे सर। ये तो कॉन्करेंट भी हो, सिर्फ सिमिलर नहीं होंगे, कॉन्करेंट भी होंगे। तो समझ आ रही है बात? पढ़ा है ना मैंने, ये पढ़ा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? दूसरी डायग्राम लेते हैं, मैं आपको एक स्पेसिफिक दूसरी डायग्राम दिखाता हूँ। क्यों हो गया ये कॉन्करेंट? क्यों हो गया? ये साइड इक्वल भी है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक के बराबर, ये कॉमन, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक है। डू यू अंडरस्टैंड? और ये जो तुम्हारा ये 90 डिग्री 90 डिग्री, इसके साथ मुझे कुछ नहीं है। तुम्हारा साइड 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 से तुम्हारी कॉन्करेंसी होगी। जो कॉन्करेंट होते हैं वो क्या होते हैं? तुम्हारे सिमिलर, ठीक है? हाँ, एक चीज है। अब अगर मैं एक काम करूं, इसको हटा दिया, ये क्या बनेगा? अभी पता है क्यों? क्योंकि सेंटर से, सेंटर से क्या है? 90 डिग्री। एक और चीज तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, अगर ये लाइन, यही पॉइंट यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, तो और कहीं भी 90 डिग्री नहीं बनाएगा। समझ आ रही बात? यानी 90 degree has to include the center. If any line is not moving from the center, that's not going to make 90 degrees. Is it clear? Yes or no? वो समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हालांकि मैं पढ़ाऊंगा सर्कल्स में, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो दिमाग में डाल के, जितना पढ़ाया उतना देखो। और एक और चीज, जो क्वेश्चन मुझे पूछते हो मुझे भूलता नहीं, मैं जहां जहां आएगा ना वहां बार बार लाऊंगा। से एक लड़की ने पूछा 3 बार लाया मैंने उसको, अलग अलग टाइम, तब तक नहीं छोड़ा। पहले एक तरीके से दिखाया, दूसरे तरीके से दिखाया, फिर जो वो किताब में दिखा रही थी उसको तीसरे तरीके से उस दिन बोला जिस दिन मैंने पढ़ा। अब बताओ, इसकी जरूरत नहीं। अब बताओ, ऐसे दिया हो, एक डायरेक्ट टेंजेंट दिया है जो कॉमन टेंजेंट, उसके बाद यहाँ से लाइन ड्रॉ की, यहाँ से लाइन ड्रॉ की, और बोला कि सर क्या ये दोनों सिमिलर है? बिल्कुल है, दोनों सिमिलर है। कौन कौन? ये ए है, ये आप इसको एफ रखिए, इसको जी नाम रखिए, इसको के नाम रखिए, जो भी है, जो भी नाम रखोगे, ठीक है? अगर ये तुम्हारा एंगल जैसे थीटा है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। पता है ना कैसे देखते हैं? सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। ये 90 है, ये 80, ये 8 थीटा है, तो ओवरऑल 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा? शाबाश। अगर ये ऐसा है तो इस बड़े ट्रायंगल में जरा देखो, ये थीटा तो कॉमन है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा तुम्हारा? तो शाबाश, बताइए मुझे किस तरीके से कॉन्करेंट है। देखो ये ट्रायंगल, तुमने बोला ट्रायंगल ए एफ जी, सिमिलर नॉट कॉन्करेंट, सिमिलर इनटू ट्रायंगल। यस everybody, absolutely right. पहले A, then you had F which was 90 degree। 90 डिग्री कौन है यहाँ पे? तो F आ जाएगा पहले, बाद में 90 डिग्री माने से। ऐसे लिखो, ऐसे देखने की कोशिश करो, हालांकि ये फिर से सीधा है। Then you can say simply yes everybody, AF by किसके बराबर? किसके बराबर? वेरी गुड। तो इस रेशियो के बेसिस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। तुम्हें ये डायग्राम दिया होगा,
और तुम्हें डायरेक्टली वैल्यूज दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? लेकिन तब पता होगी, अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है ये सिमिलर है तो क्या देखने की जरूरत है? वो समझ आ रही है बात में क्या करें, तो देखने की भी जरूरत नहीं, तुमने टाइम बचाया, सीधे उठा के मान लिया रेशियो। तो दिस इज व्हाट सेव्स यू टाइम। ओके ओके, चलो और एक और ले लो यार। अच्छा ट्रांसफर्स तो देखो, डायग्राम सारी देखो, उसके बाद ठीक है। फिर से क्या सर, ये देखो, ये थे अभी तक डायरेक्ट लाइन में, क्या थे? कभी कभार सवाल ऐसा भी दिखेगा, यहाँ पे आया दूसरा बोझ, हाँ? अब टेंजेंट कॉमन है दोनों में, लेकिन टेंजेंट ऐसे, यहाँ पे ऊपर से पड़ा, इसकी नीचे से गया, जो भी पॉसिबिलिटी है वो ले गया। ट्रायंगल ऊपर से पड़ा, टेंजेंट ऊपर से पड़ा, नीचे से गया। इसी तरह यहाँ से ट्रायंगल नीचे से पड़ा, लेकिन कॉमन है, जहां ये मिला उस लाइन को मिला लिया, जहां पड़ा उस लाइन को मिला लिया, तो हम बोलेंगे सर ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमेशा इसके सिमिलर है। क्या होगा? सिमिलर। ये जैसे O है, ये B है, ये C है, ये तुम्हारा D है, ये तुम्हारा F है, तो कैसे सिमिलर होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? Can anyone tell me? Yes, very brilliant, very good। कैसे? तुमने बोला सर ये अगर लेंथ, इधर देखना सारे, अगर ये तुम्हारी लेंथ यहाँ से O कॉमन पॉइंट से टेंजेंट गया है B यहाँ से, ये अगर X है तो ये भी क्या होगा? अगर ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक Y है, ये भी क्या होगा? तो पता है ये दोनों ट्रायंगल में शाबाश क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या ये एंगल इसके बराबर होगा? क्या होगा? ब्रिलियंट, ठीक है। So you said that this triangle is similar to this one। लेकिन अब तुम जरा पहले रेशियो ले, रेशियो किस किस का देखा? तुमने बोला OB का, किसके साथ देखा? ठीक है, आपने बोला OB by OA, उसके बाद OC, OC by OD, एंड ऐसे देखने की जरूरत नहीं थी यहाँ, लेकिन देख लिया। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? BC डिवाइडेड बाय, ये आएगा, यही होगा रेशियो, और यही होगा। यस और नो? नो? मैंने क्या लिखा? BC, हाँ, OB by OF, OC by OD। इसे ये भी तो ठीक है, मुझे पता है दिए दो ही है, वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, ठीक है। जब एंगल O इज इक्वल टू एंगल O हुआ तो ये अच्छा, चलो तुम्हारी कंफ्यूजन के लिए मैंने यहाँ लिखा एंगल O इज इक्वल टू एंगल, इट मींस बोथ आर सिमिलर। क्यों है ये OB इज इक्वल टू OF? क्योंकि OB अगर x है, ये x by y बने। सिमिलरली तुम्हारा ये OC अगर तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा x हो, अरे होगा ना, ये भी तुम्हारा y होगा, तो ये भी x by y, यानी रेशियो दोनों का सेम, साइड साइड, और इनका इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों के बीच वाले एंगल बराबर है। डू यू अंडरस्टैंड? तो तुमने क्या बोला? दोनों क्या बन गए तुम्हारे? दोनों क्या बन गए तुम्हारे? सिमिलर बन गए। और अगर सिमिलर बन गए तो ये चीज लिख लिया। लेकिन सिमिलर का मतलब है ये एंगल इसके बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर बराबर। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब तुम कैसे देखोगे? देखो जैसे OB तुमने लिखा, OB लिखा ना, OB के ऑपोजिट ये एंगल है, और यहाँ पे OF है, OF के ऑपोजिट B है, यानी B जो है किसके जैसा? C है, तो B किसके जैसा? बताओ, क्लियर? तो अगर तुमने पहला ट्रायंगल OBC लिखा तो वो सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल O, हाँ जी, इज इट क्लियर? हाँ, अब तो तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ ही जाएगा। और बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तीनों साइड्स का रेशियो, क्योंकि एक दो चीजें गारंटी हो जाती है, वंस यू सी दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वन साइड्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, सॉरी साइड्स का रेशियो इज सेम एंड एंगल्स आर सेम। अगर दो ही साइड्स दिए होते और एक इंक्लूडेड एंगल दिया होता, तुम बोल रहे हो सिमिलर है, तो सारी चीजें जो सिमिलरिटी में है वो ट्रू हो जाएगी, यानी सारे एंगल्स सेम और तुम्हारे साइड्स के रेशियो। ये भी क्लियर हो गया? एक और भाषा क्या सिखा दो तो मुझे दही में दोष ये मना तो तीर वाला कुछ द्वय हो गया से दही में दोष मना कहता है। चार करीब में हमारा 2 मिनट रहा, चार कटाई में दूसरे ही 2 मिनट हमारे हुई